इसके लिए कि अभी जो छत्तीसगढ़ में नए जो 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें उन्हें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। प्रेफरेंस डालोगे ना तो ओल्ड मेडिकल कॉलेज को पहले रखना। उसके बाद नहीं है कि वहाँ फैकल्टी ना ही बिल्डिंग है, ना ही फैकल्टी है, फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। पीटी मोड में एग्जाम होगा बोलते हैं, कभी ऑफलाइन, मतलब कुछ इनको खुद कुछ नहीं पता है अभी। सो हे गाइस, मुस्कान जसल दिस साइड 23rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीटी जनरल मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। सो आज जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज़ के लिए कि अभी जो छत्तीसगढ़ में नए जो 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें उन्हें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट वीडियो को कंप्लीट करते हैं बिकॉज अभी बज रहे हैं रात के 3। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। जैसे मैं बताई हूँ कि मेरा भी एग्ज़ाम है तो फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये तो आप लोगों को ही पता है कि अभी भी न्यू मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, तो ऑब्वियस है आप लोग भी जान रहे हैं कि वहाँ ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई फैकल्टी है, ना कोई अदर फैसिलिटी है और ना कोई हॉस्टल है। तो देखो हॉस्टल तो खैर बहुत दूर की बात है, हॉस्टल के बारे में तो नहीं ही बोलना चाहिए बिकॉज वो तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी हॉस्टल की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का टॉप मेडिकल कॉलेज है अपना जो पीटीजेएम मेडिकल कॉलेज है, बट फिर भी यहाँ भी हॉस्टल की प्रॉब्लम है। तो हॉस्टल की प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सब जगह है, उसको तो मैं नहीं ही बोल रही हूँ। बट बाकी अगर बात किया जाए कि वहाँ फैकल्टी ना ही बिल्डिंग है, ना ही फैकल्टी है, फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये तो सच है कि नहीं है। और लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो अगर इसका एक बेनिफिट ये भी है कि यार जो डिग्री की वैल्यू है वो तो सेम है ना। लाइक आपको एमबीबीएस की डिग्री ही मिलेगी, तो अगर ऐसा देखा जाए तो डिग्री की वैल्यू तो सेम है। हाँ, बट ये चीज़ है कि एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि आपको जो बैच साइज रहेगा वो स्मॉल रहेगा, कम बच्चे रहेंगे, 50 ही सीट है, ठीक है। बट देखो एमबीबीएस में अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो जो ये एमबीबीएस है ना, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ क्लिनिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपके पास ये बात तो है कि वहाँ पर पेशेंट जो आपका क्या बोलते हैं पेशेंट एक्सपोजर वगैरह है वो सब बहुत कम रहेगा, तब क्लिनिकल प्रैक्टिस शायद उतने अच्छे से आप ना कर पाएँ, ये तो है। देखो वहाँ कोई लैब नहीं है, ये तो है भी, वहाँ कोई लैब वगैरह किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। और एमबीबीएस एक ऐसा फील्ड है ना कि आप इस फील्ड में सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग भी, मतलब मैं खुद फील की हूँ कि हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं ना वो हम कुछ टाइम पे भूल जाते हैं, लेकिन जब हम पोस्टिंग जाते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग जाते हैं, तो हम जो पेशेंट देख रहे हैं, जो केस देख रहे हैं, वो हमको याद रहता है। जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो क्लिनिकल नॉलेज हमको मिल रहा है ना, वो हमारे साथ, मतलब हमको लंबे टाइम तक याद रहता है। जो पढ़ रहे हैं थ्योरी उतना ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो ओवरऑल ये जो फील्ड है ना, आप थ्योरी पढ़ के पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। अब क्लिनिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छा डॉक्टर बनना इस मैटर पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना क्लिनिकल नॉलेज है, आप पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका डायग्नोसिस आप कैसे बना रहे हैं, ये रहता है। और मार्क्स इतना मैटर नहीं करता इस फील्ड में, ऐसा मेरे को लगता है। तो क्लिनिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको पेशेंट एक्सपोजर अच्छे खासा मिलना चाहिए, लैब वगैरह की फैसिलिटी होना चाहिए, तभी होगा। ये तो है। देखो स्टिल मैं तो यही कहूँगी कि डिग्री की वैल्यू तो सेम है ना। देखो अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो काउंसलिंग में जब आप अपना प्रेफरेंस डालोगे ना तो ओल्ड मेडिकल कॉलेज को पहले रखना, उसके बाद न्यू मेडिकल कॉलेज का रखना। लेकिन अगर आपको न्यू मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि हमको न्यू मेडिकल कॉलेज में अभी जो न्यू जीएमसी खुले हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें एडमिशन लेना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए, तो मैं कभी ड्रॉप को सपोर्ट नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि देखो फ्यूचर आप नहीं देखे हो सकता है कि देखो एक मेडिकल कॉलेज रेडी होने में अच्छे से पूरा कंप्लीट रेडी होने में 2 से 3 साल 4 साल लग जाता है। लेकिन हो सकता है कि आप लोग का जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट थोड़ा ये सब सोच के अगर सोचे तब की बात है, तो हो सकता है कि जल्दी से इम्प्रूवमेंट आए, अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाए, तो उस टाइम आपको रिग्रेट होगा कि मतलब समझ रहे हो ना, आज की डेट में यार एमबीबीएस की सीट मिलना ही बहुत बड़ी बात है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रही बहुत बड़ी बात है, लोग प्राइवेट में लाखों रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। तो मिल रही है तो कर लो, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देखा। और आप खुद सोचो ना, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो क्या आपको पता है क्या कि अगले साल नीट का एग्जाम कैसे होने वाला है? आप लोग खुद देख रहे हो नीट को लेके इतना जो हंगामा हुआ है, मतलब लाइक पेपर लीक हो रहे हैं, री नीट हो रहा है। आप लोग को पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका नीट का एग्जाम अच्छा गया लेकिन री नीट बिगड़ गया। तो कोई नहीं देखा है फ्यूचर यार, मतलब इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। कभी सीबीटी मोड में एग्जाम होगा बोलते हैं, कभी ऑफलाइन, मतलब कुछ इनको खुद कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। तो फ्यूचर कोई नहीं देखा है, रिस्क मत लो। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि मतलब लिटरली मैं खुद बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखी हूँ जो लो मेडिकल कॉलेज मिल रहा है करके नहीं लेते हैं सीट और 1 साल मेहनत करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, भगवान ना चाहे अगर ऐसा कभी हो गया कि आपके अगले साल और कम मार्क्स आ गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब फिर कहीं की नहीं रह जाओगे, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको सीट मिल रही है तो ले लो। प्रेफरेंस हमेशा ओल्ड मेडिकल कॉलेज को देना। लेकिन अगर ड्रॉप में और न्यू मेडिकल कॉलेज में चूज़ करो यार, तो न्यू मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है तो ले लो, ड्रॉप साइड अभी मत जाओ। मतलब मेरा ऐसा ओपिनियन है, बाकी आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो, ठीक है। सो जो भी आपका, मतलब ये मेरा था, मतलब मैं जैसा सोच रही हूँ। बाकी आपको जो ठीक लगता है, आपके पेरेंट्स जो बोलते हैं आप उसके अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। तो ये मेरे को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी
अच्छे से पढ़ते रहो और जो भी डाउट्स हो रहे हैं, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो मतलब फर्दर जो नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भी डाउट्स है आपसे कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक के लिए बाय बाय।